हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ब्राइट स्टडी में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो आइए फ्रेंड, देखते हैं कि प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है। तो इसमें कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि क्वेश्चन में कहने का अर्थ है कि कोई त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, जिसका बी समकोण है और वहां पे ए और बी का दूरी 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी और सी का दूरी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको कह रहा है निकालने के लिए कि साइन ए और कॉस ए का मान निकालिए, ठीक, और दूसरा है साइन सी और कॉस सी का मान निकालिए। तो चलिए फ्रेंड, इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो फ्रेंड, इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग एक चीज जान लेते हैं कि अगर फ्रेंड आप त्रिकोणमिति चैप्टर के सभी फॉर्मूलों को अच्छे तरीके से बिना रटे हुए याद करना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैंने पहले से बना लिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस वीडियो को आप इस वीडियो को देखने के बाद देख लेंगे, जिससे आपका फायदा क्या होगा। तो उससे फायदा क्या होगा कि त्रिकोणमिति में जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा और साथ साथ त्रिकोणमिति का छोटा सवाल हो या बड़ा सवाल हो, सभी को आपको सॉल्व करने आसानी के साथ आ जाएगा। तो आप मतलब इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखेंगे, जिससे आपका त्रिकोणमिति का बेसिक चीज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। तो देखिए क्या करा त्रिभुज एबीसी में, तो देखिए ये त्रिभुज है ए बी सी हो गया, ठीक, में जिसका कोण बी समकोण है। देखिए ये बी है, ये समकोण है। कोण बी समकोण कहने का मतलब क्या हो गया कि कोण बी क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। कोण बी क्या है, 90 डिग्री है। तो हम इसको मतलब क्या मान लेंगे, कोण बी मान लेंगे, क्योंकि बी समकोण बोल रहा है तो ये 90 डिग्री का हो गया। अब बाकी इसको में आप किसी को भी ए और किसी को सी मान सकते हैं। तो देखिए ए बी सी हो गया, बी समकोण है। उसके बाद देखिए ए बी 24 सेंटीमीटर है, ए बी कितना है तो 24 सेंटीमीटर है, ठीक, और बी सी 60 सेंटीमीटर है, ठीक। बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे बी सी, देखिए बी सी 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि पहला क्या, साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है हमको, और दूसरा साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो चलिए इसका हम मान निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे ए बी का दूरी मालूम है हमको, ठीक है, बी सी का दूरी मालूम है, लेकिन ए सी का दूरी नहीं मालूम है। तो हमको क्या होगा कि मतलब कि ये तीनों भुजा का मतलब मान हमको मालूम रहेगा, तभी तो हम साइन ए और कॉस ए और साइन सी और कॉस सी का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए सी का दूरी निकाल लेंगे। तो पहले ये जान लीजिए कि हम मतलब कि किस भुजा को क्या बोलते हैं। देखिए तो ये भुजा क्या होता है, देखिए ये भुजा जो होता है ये मतलब कि 90 डिग्री समकोण के सामने वाला ये कर्ण होता है, ठीक है। ये क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक, ये कर्ण होता है। इसको हम क्या करते हैं, एच से सूचित करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या कीजिए, आप अगर यहाँ पे मतलब कोण का मान रखिएगा तो ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे कोण का मान रखिएगा तो ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। चलिए इसको हम बाद में अच्छे से समझेंगे। चलिए हम फिलहाल मान लेते हैं किसी को P, तो चलिए हम यहीं से मानते हैं। तो मान लीजिए कि कोण C को मान लीजिए, ठीक है। तो कोण C के सामने का भुजा क्या हो गया, P हो गया, और ये क्या हो गया, B हो गया। P कहने का मतलब कि परपेंडिकुलर, जिसको लंब बोलते हैं, और B कहने का मतलब कि B फॉर बेस, जिसको आधार बोलते हैं, और H कहने का मतलब कि हाइपोटेनस, जिसको कर्ण बोलते हैं। तो ये दोनों का मान समय समय पर बदलता रहता है, लेकिन इसका मान कभी नहीं बदलता है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से कहने का मतलब हुआ कि पाइथागोरस कहे थे
कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर होता है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या प्राप्त हो गया कि कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो देखिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो मतलब कि यहाँ पे जो मान है उसको क्या करेंगे, इस पाइथागोरस प्रमेय पे रख देंगे तो मेरा क्या होगा, कर्ण निकल जाएगा। अगर आपको लंब मालूम नहीं रहेगा तो फिर भी आप इस पे रख दीजिएगा तो आपको लंब निकल जाएगा। मतलब इस पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग आपको पूरे त्रिकोणमिति चैप्टर में करना है। तो देखिए जब भी आपको तीनों भुजा में से कोई एक भुजा का मान निकालना होगा तो आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, तो आप क्या करेंगे, जो जो मान आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में उस मान को आप रख दीजिएगा। तो दो मान तो दिया ही रहेगा, एक मान नहीं दिया रहेगा तो आप तीसरा मान आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो चलिए हम जो मान दिया है उसको इस पाइथागोरस प्रमेय पे रख देते हैं। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण तो हमको मालूम नहीं है तो कर्ण ही लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। तो चलिए ये क्या है, आधार है, तो देखिए इसको मान लेंगे आधार, क्योंकि कोण सी मान लीजिए तो इसके सामने का भुजा पी, तो ये आधार हो गया। तो देखिए ये 7 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस लंब का स्क्वायर, तो लंब क्या है 24 है तो इसका 24 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, फिर देखिए ये कर्ण हो गया, ठीक, ये कर्ण का स्क्वायर हो गया बराबर, देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, फिर प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है, तो 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक, फिर हम यहाँ लिखेंगे कर्ण, ठीक, का स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर, तो 49 को, ठीक है, और 576 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 625 आ जाएगा। ठीक, 625 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बराबर करेंगे। ठीक, देखिए कर्ण बराबर से पहले जो कर्ण है इस पर स्क्वायर है, ठीक है, क्या है स्क्वायर है, तो अगर हम इसका स्क्वायर हटा देंगे तो बराबर के बाद जो है उसको क्या होगा, मतलब कि रूट में चला जाएगा। तो हम कर्ण का स्क्वायर हटा देंगे तो ये बराबर के बाद जो है ये क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा 625। ठीक है, तो 625 का अगर आप वर्गमूल तोड़िएगा, रूट तोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक, ये क्या आ जाएगा 25, मतलब कि कर्ण मेरा निकल गया कितना 25 निकल गया। तो चलिए हम यहाँ पे कर्ण मेरा 25 निकला है तो हम क्या करते हैं कर्ण 25 लिख देते हैं। ठीक, तो देखिए अब मेरा क्या हो गया, देखिए तीनों त्रिभुज के समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा निकल गया। देखिए AB भी निकल गया, BC भी निकल गया और AC भी निकल गया। ठीक, तो ये तीनों निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, जो जो मान हमको निकालने के लिए कह रहा है उसका मान हम आसानी के साथ निकाल देंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, तो देखिए क्या कह रहा है, तो देखिए क्या कह रहा है, पहला साइन A और कॉस A का मान निकालिए। तो चलिए हम पहले यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, उसके बाद दोनों का मान निकालते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर नोट हो गया, क्या है साइन A और कॉस A। देखिए साइन का मान क्या होता है, तो साइन का मान होता है P/H होता है। ठीक है, साइन का मान क्या होता है P/H। देखिए क्या कह रहा है साइन A, मतलब कि कोण का मान क्या है A कह रहा है। देखिए साइन A कहने का मतलब कि किस कोण का बात हो रहा है यहाँ पे, A कोण का। तो देखिए हम इसको कोण A मानेंगे। देखिए तो साइन A कह रहा है, ठीक है, तो A ये कोण होगा। ठीक है, तो देखिए जब ये साइन A कहा है तो देखिए A के सामने का भुजा ये P हो जाएगा। ठीक, और जब ये P होगा तो ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा। ठीक है, कर्ण कभी नहीं बदलता है तो कर्ण कर्ण ही रहेगा। ठीक, तो A के सामने का भुजा P, तो देखिए P कह रहा है P/H, तो P का मान क्या हो गया 7 हो गया। ठीक, उसके बाद H कह रहा है तो H का मान कितना है 25 है तो 25 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद कॉमा, ठीक, क्या है कॉस A, तो कॉस का मान क्या होता है B/H होता है, B/H, यानी कि B फॉर बेस मतलब आधार, H फॉर हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। देखिए इसमें क्या कर रहा है कॉस A कह रहा है, मतलब कि इसको कोण माना है। ठीक है, A को
मतलब कि ए को कोण मान रहा है, तो ए के सामने का भुजा क्या होगा, पी होगा, जिसको हम कोण मानेंगे। ठीक है, तो ए कोण का बात हो रहा है, तो ए के सामने का भुजा पी हो जाएगा, और तो ये पी होगा तो ये क्या होगा, बी होगा। तो देखिए इसके सामने का भुजा पी तो कह रहा है बी, तो बी का मान क्या है, तो बी का मान 24 हो गया। ठीक, और उसके बाद एच का मान क्या है, तो इसका एच का मान हो गया 25। तो देखिए पहला क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया, एक आंसर मेरा ये हो गया, साइन ए का मान ये निकल गया और कॉस ए का मान ये निकल गया। मतलब एक आंसर ये हो गया पहला का और एक आंसर ये हो गया। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न में क्या करा, साइन सी और कॉस सी का मान निकालिए। इसको भी हम लोग हल करते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नोट हो गया दूसरा, तो साइन सी और कॉस सी का मान निकालना। साइन का मान क्या होता है, तो साइन का फॉर्मूला होता है P बटा H। ठीक, तो P बटा H होता है। तो देखिए C यहाँ पे कोण C कह रहा है, तो हम इसको मानेंगे। देखिए क्या कह रहा है इसमें, कोण C, तो कोण C के सामने का भुजा हो गया P। ठीक, और ये क्या हो गया, B हो गया। P कहने का मतलब परपेंडिकुलर, लंब। ठीक, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, मतलब कि B हो गया। तो देखिए कोण C कह रहा है, तो इसके सामने का भुजा हो गया P, तो P का मान कह रहा है तो 24 हो गया P का मान। ठीक, उसके बाद H का मान कभी नहीं बदलता, ये 25 है तो 25 ही रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉमा कॉस C कह रहा है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B बटा H होता है। ठीक है, कॉस बराबर क्या होता है, B बटा H। तो देखिए यहाँ पर कोण क्या है, C, तो ये C के सामने का भुजा P। ठीक, तो ये B हो जाएगा, तो B का मान कह रहा है, तो B क्या हो गया, 7 हो गया, और H कभी नहीं बदलता, तो H का मान क्या है, 25 है, तो 25 हो गया। मतलब कि आपका दूसरा प्रश्न का मतलब कि पहला आंसर क्या हो गया, 24 बट्टा 25, और दूसरा आंसर हो गया 7 बट्टा 25। साइन सी का मान निकल गया 24 बट्टा 25 और कॉस सी का मान निकल गया 7 बट्टा 25। ठीक है, तो आपका एक प्रश्न हल हो गया, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये था एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि मेरे चैनल पर नए होइएगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड फिर अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।